हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंटो क्लासेस में। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक, आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है। इसको सेकेंड तरीका से कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, यहाँ पे मैंने उसको भी लिख रखा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है, किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे चलते हैं इसका आंसर की तरफ। पहले हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, उसके बाद इसके फॉर्मूले को डिराइव करने बोल रहे हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है 5 मार्क्स का, इसके बाद इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं इसको सेकंड पार्ट इसके बाद बताएंगे। चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर को लेंगे यहाँ पे, और फिगर की तरफ पहले चलते हैं। फिगर में देखिए, यहाँ एक कंडक्टर लिया हुआ है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किए तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका रैंडम मोशन था, इधर उधर मोशन होता है, जिसके कारण दोनों के बीच में टक्कर, इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होता है, और उस समय जो वेलोसिटी होता है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। वापस सुने, कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन करता है, जिसको बोला जाता है रैंडम मोशन। जब इधर उधर मोशन करेगा जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा, टक्कर होने के बाद उसका जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी आएगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अब आता है सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर यहाँ आपको दिख पा रहा होगा कि कंडक्टर जिसका लेंथ L है, उसको जब बैटरी से कनेक्ट किए, जिसको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना दिया हुआ है? V दिया हुआ है। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, और ये नेगेटिव की तरफ कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए, करंट जाने लगेगा इधर से, करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वेलोसिटी का जरूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वेलोसिटी की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करे, किधर मूव करे? पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ मूव करे, किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ मूव करे, किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अब यहाँ पे ध्यान दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर आर ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मतलब मूव करना। ड्रिफ्टेड किधर ड्रिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस भी एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर के तरफ ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा, किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाय Vd। Vd बराबर क्या होगा फॉर्मूला? E/m टाउ। यहाँ पे E हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E बड़ा वाला E इलेक्ट्रिक फील्ड, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ हमारा क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं 10⁻⁻6 दिया है, लेकिन होप आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को, कि इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है। इस कंडक्टर को जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किए हैं, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो I करंट जाने लगेगा और इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा साइड से मूव करेगा, ठीक है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैविंग n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी। नाउ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, then I current passing through the conductor, due to which electron are moving towards
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वाले बात को जहां पे फिगर एक्सप्लेन किए इस वाले पूरे चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A having n number of free electron per unit volume. Now a conductor is connected with a battery of potential difference V, then I current pass through it, due to which free electrons are moving towards positive terminal of battery. ठीक है, यहाँ पे मैंने दो फिगर बना रखा है, यही वाला फिगर सेम यहाँ पर भी है, तो इस फिगर को मैं मिटा देता हूं। अभी यहाँ पे आप दो फिगर देख पा रहे होंगे। एक फिगर के बारे में मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा था। यहाँ पे ध्यान दे, जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन होने के बाद इसका कोलिजन होगा और जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है u जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट जाने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा साइड से मूव करेगा, जिसका फिगर मैंने यहाँ पे पहले वाले फिगर में बिना बैटरी का कंडक्टर है, दूसरे वाले फिगर में बैटरी के साथ कंडक्टर है। चलिए चलते हैं इसका डेरिवेशन की तरफ। लेट -e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और f है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर QE। तो F बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया तो -e दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या फॉर्मूला आता है, F बराबर ma। तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बाय m। यहां पे ध्यान दे, F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -e, तो इसको यहां बैठा देंगे तो A बराबर आएगा -e बाय क्या हो जाएगा m। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं आगे। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं V बराबर होता है U प्लस AT। V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। V हमारा फाइनल वेलोसिटी, U हमारा इनिशियल वेलोसिटी, A हमारा एक्सेलरेशन और T हमारा क्या है, हमारा टाइम। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। U हमारा इनिशियल है, इनिशियल बिना बैटरी से कनेक्ट किए थे उस समय कितना आया था, 0। और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और टी टाइम के स्थान पे यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को यूज करना है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और इनिशियल जो u है वो हमारा कितना होगा, 0। तो vd बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, ये टाउ बचेगा। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -e बाय m। तो vd बराबर हो जाएगा -e बाय m टाउ। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया है कि vd के ऊपर वेक्टर -e m टाउ। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसे नेगेटिव साइन दिया है। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, मोड। तो हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, तो यहाँ पे मोड लगा दिए, यहाँ पर भी मोड लगाना पड़ेगा, vd बराबर EEM, टाउ पे मोड लगा दिए तो हमारा निकल के आएगा vd बराबर EEM, और यहाँ पे आ गया टाउ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में डिनोट किया। अब यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर EM टाउ को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये VVI ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट। ये आता है बार बार एग्जाम में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन कर रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से मेटल का रेजिस्टिविटी क्यों इंक्रीज होता है, ये इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से
जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन था, रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर होता है उसका रैंडम मोशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो रैंडम मोशन का इंक्रीज होने से जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, इलेक्ट्रॉन का टकराने का टाइम होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दें, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर पाया जाता है उसका रैंडम मोशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जब रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो जो कोलिजन होगा ना इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो क्या कर जाएगा, कोलिजन वाला वो इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन जब इंक्रीज होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्स करने का टाइम है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करने से तो जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, मेटल का इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ने से कोलिजन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगा तो वो भी इंक्रीज कर गया। कोलिजन जल्दी जल्दी होने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गया। रेजिस्टेंस को बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ गया। इस पूरे चीज को मैं यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे ध्यान दे, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इंक्रीजेज, due to which collision between the electrons increases, due to which relaxation time decreases. Then according to this formula R equal to ml by ne square a tau, relaxation time decrease तो resistance increase, resistance increase and hence resistivity of a metal is increases। बोल रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज किए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इंक्रीजेज, ड्यू टू विच इसके कारण जो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स था वो इंक्रीज किया, ड्यू टू विच इसके कारण रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। देन अकॉर्डिंग टू आर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज किया। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ये वाला क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज इंक्रीजेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर एक बार, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इंक्रीजेज, ड्यू टू विच कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ड्यू टू विच रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। Then according to R equal to ml by ne square a tau, resistance increases and hence resistivity of a metal is increases। ठीक है।